वालेकुम जी। मैं आज आपको सिखा रही हूँ चिकन पुलाव ना। चिकन पुलाव में जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो बताती हूँ आपको। इसमें 1 kg राइस है, 1 किलो चावल है, मेरी 3 लार्ज साइज ओनियन है और ये 5 टेबल स्पून योगर्ट है, ही फुल भरा हुआ चमचा है योगर्ट का 5। और गार्लिक है मेरा 1 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट है 1 टेबल स्पून, क्यूमिन सीड है 1 टेबल स्पून और ये 4-5 हरी मिर्चें हैं, ठीक है। और ये हमारा इसमें भी ये चीजें हैं, लेकिन मैं आपको पहले यखनी की चीजें बता देती हूँ कि यखनी में क्या जाएंगी। ये मेरे चिकन को पानी में डाल के बॉईल करना है। इसके लिए हमें चाहिए जीरा 1 टेबल स्पून, क्यूमिन सीड, सॉल्ट चाहिए आपको 2 टेबल स्पून, मिक्स गरम मसाला 1 टेबल स्पून, ही फुल भर के ले लें। काली मिर्चें, गरम मसाला सारा इसमें मिक्स है और सारी चीजें इसमें मिक्स हैं। और दालचीनी है इसमें 4-5 स्टिक दालचीनी की ले लें। और ये कोरिएंडर पाउडर है आपका 2 टेबल स्पून और इसमें जिंजर है 1 टेबल स्पून, गार्लिक है 1 टेबल स्पून। ये सारी चीजें हमारी पहले जाएंगी यखनी में। तो यखनी में आपको बताता हूँ कि कैसे डालनी है। इसमें ये पतीला लिया, इसमें आपने सारी चीजें डाल दी। गरम मसाला, लहसुन, अदरक 1 टेबल स्पून, जीरा है, कोरिएंडर पाउडर है, गरम मसाला है, सॉल्ट है, सब चला गया। चिकन मेरा 1.25 किलो का है, ये चिकन चला गया। चिकन जाने के बाद मैंने इसके अंदर पानी डालना है यखनी के लिए, इसका स्टॉक के लिए पानी डालना है। अब देखें आप, बस इतना काफी है पानी ना। ये पूरी केटल मेरी इसमें चली गई यखनी के अंदर। और आपने ये जो प्याज काटी हुई है इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल के, इतनी काफी है, ये आप इसमें डाल दें। मतलब प्याज ले लें आप, आधी प्याज ले लें। आधी प्याज इसमें चली गई है। लहसुन अदरक चला गया और सारे मसाले इसमें स्पाइसेस चले गए। इसे हम चूल्हे पे रखते हैं। ये देखें मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया है यखनी तैयार करने के लिए। अब इसको मैं तकरीबन आधा घंटा 15-20 मिनट तक इसे छोड़ देते हैं। 20 मिनट तक, 20 मिनट बाद चिकन गल जाएगा और यखनी भी पक जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करते हैं। इसे 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देते हैं। हाँ जी, ये देखें हमारी 20 मिनट बाद ना यखनी रेडी हो गई है। अब इसका स्टॉक निकालते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ना यखनी आपके सामने निकालती हूँ। ये देखिए मैं ना इसकी बोटियों को सारों को निकाल रही हूँ और फिर यखनी को हमने छानना है। यखनी को हम फिल्टर कर लेंगे। सारी बोटियां हम जो है ना अपने एक बाउल में निकाल लेते हैं, क्योंकि जब मैं बघार लगाऊंगी तो ये बोटियां मुझे अलग डालनी है। ये सारी मैं इस बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखिए मैंने चिकन सारा निकाल लिया है ना अलग, और यखनी को अलग से इसको फिल्टर कर लेना है इस बाउल में। और ये सारा हो गया है पानी। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये पानी निकाल लिया। आगे क्या करना है, आगे इसको मसाला बनाते हैं इसको ऐसे रहने दें। ये देखिए मैंने पतीली रख ली है। उस पानी को मैंने यखनी अलग कर ली है, चिकन अलग कर लिया है। अब मैंने ये यखनी रख ली, वो एक पतीला रखा है। पतीले के अंदर हम 3 आप सर्विंग स्पून ऑयल डालिएगा। ऑयल डालने के बाद मैं अपनी प्याज जो है मेरी, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 3 बड़ी प्याजें थी, जिसमें से आधी प्याज मैंने यखनी में डाल दी थी और आधी जो है ये हमने 2.5 प्याज, 2 और आधी प्याज हमने इसमें डाल दी है। अब इसको ब्राउन करते हैं प्याज को। जब तक ब्राउन होती है मैं आपको दिखाती हूँ ब्राउन करके। जी ये देखें जो हमारी प्याज है ना, ऑनियन सारी ब्राउन कलर की हो गई है। जब ये ब्राउन ऐसे हो जाए फिर आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून आप जिंजर चला गया, 1 टेबल स्पून इसमें गार्लिक चला गया, 4-5 हरी मिर्चें चली गई और ये क्यूमिन सीड जीरा चला गया 1 टेबल स्पून। जाने के बाद आप इसको जरा सी देर सौते करें, फ्राई करें।
1-2 मिनट फ्राई करने के बाद, या ताकि आपका जो लहसुन की कच्चापन है वो निकल जाए ना। इसके बाद आप इसके अंदर जो चिकन है हमारा ये डालते हैं। चिकन चला गया हमारा 1.25 किलो, 100 कितना 1300 ग्राम का चिकन है ना ये। चिकन चला गया, चिकन को 2-3 मिनट फ्राई करते हैं। फ्राई करने से इसकी खुशबू अच्छी आ जाएगी, चिकन का कलर चेंज हो जाएगा ज़रा सा। फ्राई करने के बाद ये हम इसके अंदर ये जो हमारा वो है योगर्ट है 5 टेबल स्पून ही फुल भरे हुए, ये चला गया। हम इसको फ्राई करें। हरी मिर्चें मैंने इसमें 4-5 डाली हैं, तो वो ये हरी मिर्चों से होगा कि स्पाइसी हो जाएगा ये ना। वैसे तो इसमें मिर्चें नहीं डालनी है, लेकिन मिर्चें मैंने इसमें 4-5 डाल दें। जितनी आपको मिर्चें रखनी है उतनी मिर्चें डाल सकते हैं ना आप इसमें। ज़्यादा मिर्चें पसंद है ज़्यादा डाल लें। इसको मैं भूनती हूँ, भूनने के बाद आपको दिखाती हूँ। इसका पानी खुश करना है हमने ना दही का, कहते हैं ना। फिर ये देखें जी, ये ब्राउन हो गया है ना, कलर इसका चेंज हो गया है। दही का पानी सारा, योगर्ट सारा खुश्क हो गया है फ्राई करके ना। अब ये भुन गया है। इसके भुनने के बाद कि मैं इसके अंदर क्या करूँगी, ये स्टॉक जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखें मैंने सारा इसका ये स्टार्ट कर दिया है मसाला ना। प्याज है, गरम मसाला है, सारा चीज़ें, और इसके अंदर ये मैं यखनी डाल रही हूँ। अब इसका उबाला आने देते हैं। उबाला एक आ जाएगा, फिर हम इसमें अपने राइस मिलाएंगे। जब तक इसको कवर करके मैं बॉयल हो जाए एक दफ़ा। ये देखिए पानी में बबल्स आने लग गए हैं, तो यानी कि ये यखनी जो है ना सही हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1 kg जो मेरे 1 किलो चावल है, ये राइस डाल देती हूँ। हाथ आप धो के काम कर लीजिएगा, क्योंकि किचन में आके ऐसे कामों में तो आपका हाथों का ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सारे राइस हमारे इसमें हो गए। पानी आपने इतना रखना है कि इतना पानी आपके चावलों से ऊंचा हो। मगर मेरे चावल भीगे हुए हैं, 1 घंटा मैंने इनको भिगाया हुआ है, 35-40 मिनट ये भीगे हैं, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पानी इतना होना चाहिए, चावलों से इतना ऊपर होना चाहिए। नमक मैंने इसमें 1-2 टेबल स्पून डाल दिया था। और अब अपने अंदाजे से नमक डाल लीजिएगा जितना भी डालेंगे ना। अब इसको मैं 5 मिनट तक ज़रा तेज़ आंच पे रखती हूँ, हाई फ्लेम पे, और आफ्टर 5 मिनट्स फिर मैं इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम कर दूंगी ना। लेकिन 10 मिनट बाद हमारे राइस जो है ना ऐसे हो गए कि अब इन्हें दम पे अगर हम रखेंगे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो ये कुक हो जाएंगे। देखें ये 70% चावल जो है हमारे दम हो गए। अब बाकी मैं हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे, अभी मीडियम पे थी, अब लो फ्लेम पे मैं इसको रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए। आप खुद चेक कर लीजिएगा कि आपके चावल कौन से वाले हैं। चावल पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम ले रहा है। तो ये मेरे 10 मिनट में चावल हो जाएंगे। वैसे भी भीगे हुए थे, इस वजह से जल्दी हो गए। तो 10 मिनट में इसको हल्की लो फ्लेम पे रखती हूँ, ठीक है, हल्की आंच पे। हाँ जी, देखें ये डन हो गए चावल हमारे, रेडी हो गए। अब इसे गार्निश करते हैं। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखें चावल निकल गया है। हाँ जी, ये देखें हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। और
आप इसको एंजॉय कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि चिकन पुलाव आप मटन का बनाएं, बीफ का बनाएं, चिकन का बनाएं, मेथड यही है। इसी तरीके से यखनी बनेगी, यही सारी चीज़ें डलेंगी, इसी तरह भुनेंगे। अगर वाइट पुलाव बना रहे हैं तो ये जी हमारा वाइट पुलाव तैयार हो गया है, चिकन पुलाव। इसको एंजॉय करें। थैंक यू। आप वॉचिंग द वीडियो और दुआओं में जी याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।